महाविकास आघाड़ी है वो आरोप लगाती है कि इस दौरान जो पिछले 2.5 साल से महिला सुरक्षा को लेकर के वो मुद्दे उठाते रहते हैं, खास करके बदलापुर जैसे केस पर। उनके काल में क्या हुआ और हमारे काल में क्या हुआ, इसका कंपेयर करने जाओगे ना तो गलत बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। और इस समय हमारी टीम महाराष्ट्र चुनाव का जो सफ़र है उसको तय करते हुए आप पहुंची है वर्सोवा विधानसभा में। और यहाँ पर 2 बार की सिटिंग एमएलए और इस बार जो कंटेस्ट कर रही हैं वो है भारती जी। चलिए उनसे बात करते हैं। मैम, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारी? बहुत ज़ोरों से चल रही है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है, फीडबैक अच्छा आ रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि थर्ड टाइम हम जीत जाएंगे, हमारी महायुति की सरकार आएगी और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा मैम, जब हम आपके बारे में पढ़ते हैं तो आपके साथ सोशल वर्क का बहुत लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। खास करके आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर के, तो इसके बारे में कुछ बताइए। डिजिटल सैनिटरी पैड जो मेरी एनजीओ है टी फाउंडेशन सैनिटरी पैड बैंक मैंने निकाली है और उसके तहत मैं काफ़ी महिलाओं को हेल्प करती हूँ। महीने में हर लड़की को या हर स्त्री को 10 सैनिटरी पैड जो अफोर्ड नहीं कर सकती है उनको देती हूँ। 118 स्कूल्स है उनको भी मैं दिलवाती हूँ और अवेयरनेस के तौर पर बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। इसके लिए मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, फर्स्ट लेडी अवार्ड। तो इस बारे में हमारा बहुत सालों से काम चल रहा है। अच्छा मैम, ये बताइए जो लाडली बहन योजना है ये हमारी मतलब इस तरह की योजना है जिससे ये दावे किए जाते हैं कि महाराष्ट्र में एक तरह से क्रांति आई है महिलाओं के लिए, खास करके घरेलू महिलाओं के लिए। तो आपकी जो विधानसभा है उसमें आप कैसा चेंज देखते हैं? बहुत अच्छा चेंज है। हर एक खाते में 7,500 रुपये आए, मेरी बहना तो बहुत खुश हो गई। ये ऐसी योजना है कि हमें ऐसा लगा नहीं था, लेकिन ऐसे कैसे सरकार ने किया। हमारे सही में भाई है वो, बहुत अच्छा रिस्पांस है लेडीज़ का। क्योंकि क्या होता है, घर चलाना होता है हर स्त्री को, तो बहुत सारे जिनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती है उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो हमारी महिलाएं बहुत काम करती है, काम करके उनको कमा के सब करना पड़ता है, उनके लिए बहुत सपोर्ट हो रहा है। और महायुति सरकार जो हमारे शिंदे साहब है, हमारे देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, इन्होंने ये योजना लाके ऐसा गेम चेंजर कर दिया है ना कि हमारे विधानसभा में लगभग 15,000 तक महिलाएं की जिनको इसका लाभ मिला है। तो ये सारी महिला आशीर्वाद दे रही है, इस सरकार को आशीर्वाद दे रही है, हमें आशीर्वाद दे रही है, हमारे देवेंद्र जी को दे रही है। तो एक बहुत अच्छी योजना लाई है और अभी हमें आश्वासन भी मिला है कि अगर हमारी सरकार महायुति की आती है तो उसमें दुगनी वाढ़ होने वाली है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और एक घर में 2 महिलाओं को मिल रहा है, मतलब 1500 3 हज़ार। और कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से अगले महीने का भी पैसा उसमें पड़ा है। तो इससे हमारी महिला बहुत खुश है। अच्छा मैम, एक ही बताइए कि जहां आप इतना अच्छा मतलब बीजेपी सरकार जो है, महायुति सरकार जो है वो महिलाओं को लेकर इनिशिएटिव ले रही है, वहीं जो महाविकास आघाड़ी है वो आरोप लगाती है कि इस दौरान जो पिछले 2.5 साल से महिला सुरक्षा को लेकर के वो मुद्दे उठाते रहते हैं, खास करके बदलापुर जैसे केस पर। तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? उनके काल में क्या हुआ और हमारे काल में क्या हुआ, इसका कंपेयर करने जाओगे ना तो गलत बात होगी। क्योंकि उनके काल में भी बहुत सारा हुआ। तो ये सारा सामाजिक प्रश्न है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमें समाज में जो कुछ गलत हमारे जो प्रवृत्तियां हैं उनको हमें रोकना चाहिए। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई सरकार ने कुछ किया या ऐसा किया, ये अपप्रचार है। और बहुत अच्छे से व्यवस्था है और सुरक्षिता का भी व्यवस्था अच्छी है। खाली कुछ जगह कुछ होता रहता है तो उसको अलग तरीके का एक रंग चढ़ाया जाता है, इसलिए ऐसा बवाल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये परिस्थितियां हमेशा आती जाती रहती है। हमें महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुरक्षित महाराष्ट्र है। कहीं कहीं कुछ हुआ है तो उसके जिम्मेदार उनको ठहराना गलत होगा, क्योंकि उनके काल में भी बहुत कुछ हुआ है। मैम, एक आखिरी सवाल, अगर जीते तो पहला काम क्या होगा आपकी विधानसभा के लिए आपका? मैं जीत गई तो पहले जाके मैं मेरे विधानसभा के जो हमारे भाई और बहन हैं उनका आशीर्वाद लूँगी। क्योंकि उनके आशीर्वाद की वजह से हम जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी। तो उनका आशीर्वाद लेने के पहले उनका ही आशीर्वाद लूँगी सबसे पहले, और फिर भगवान का आशीर्वाद लूँगी। फिर हमारे महायुति सरकार के जो भी नेता हैं, उन्होंने जिनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, उनके आशीर्वाद से उनका आशीर्वाद लेंगे। तो ये थी हमारे साथ वर्सोवा विधानसभा की प्रेजेंट एमएलए और यहाँ से बीजेपी कंटेस्टेंट भारती जी। ये इंटरव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे हैं सचिन। धन्यवाद।